Welcome to Fix Fix, where people come to get inspired. If you haven't subscribed yet, you are missing out. If you want to follow us on Instagram, link in the description. 10 things that poor people do rich don't. काफ़ी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, इसीलिए हम 10 चीज़ें लाए हैं जो पुअर पीपल करते हैं लेकिन रिच नहीं। ये चीज़ें शायद आपको अच्छी ना भी लगे, लेकिन सच तो आखिर सच होता है। अगर आप सारी चीज़ों को ध्यान से अंत तक देखते हैं तो आप उनमें से अपनी गलतियाँ दूर करके अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। नंबर 1, पुअर पीपल वॉच टीवी अलोन। हाँ, ये सच है कि पुअर मेंटालिटी के लोग ज़्यादातर टाइम टीवी के सामने फेस करते हैं, इसीलिए बड़ी कंपनियां कभी भी अपनी एड टीवी पे नहीं चला दी, क्योंकि उन्हें पता है जो लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं वो कभी भी टीवी के सामने अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। अगर आपको पता है कि सेलिब्रिटी का क्या फाइट चल रहा है, क्या चक्कर चल रहा है, तो आप उन्हीं लोगों में से एक हो। न्यूज़ और इन्फॉर्मेटिव रहने के लिए आप दूसरे प्लेटफॉर्म को भी प्रीफर कर सकते हैं, जैसे कि पॉडकास्ट या फिर ई न्यूज़। इवन आप बुक रीड कर सकते हो, जिससे आप ज़्यादातर नॉलेज गेन कर सकते हो, जो आपको लॉन्ग टर्म में भी यूज़फुल होगा। नंबर 2, पुअर पीपल ईट फास्ट फूड मोर ऑफ्टन दैन रिच। यस, पुअर पीपल ईट अनहेल्दी जंक फूड मोर ऑफ्टन दैन रिच टू। एक बात तो सच है, जो चीज़ आप खाते हो वैसे ही आपकी हेल्थ होती है। ये बात रिच अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं। वो होममेड फूड और वेरी हाइजेनिक फूड खाना पसंद करते हैं। आज कल होम डिलीवरी की वजह से जंक फूड या फिर बाहर का खाना खाना बहुत आसान हो चुका है, जो आजकल के टीनेज लोगों को बहुत पसंद आता है। इवन मोर जंक फूड जैसे अनहाइजेनिक खाने से आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है, जो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट होता है, जिसके वजह से आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो सेंस है उस पर भी इफ़ेक्ट करता है, जो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देती है। अनहेल्दी खाने से आपको काफ़ी सारी बीमारियाँ हो सकती है, जिसका लॉन्ग टर्म में खर्चा काफ़ी ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए रिच पीपल हमेशा हेल्दी फूड प्रीफर करते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ और कॉन्शियसनेस सबसे अच्छी रहती है और वो ज़्यादातर वक्त काम के पीछे दे सकते हैं। इन द एंड वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और हर एक अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर सकते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं। पहला, आपको जो चीज़ ज़्यादा पसंद है खाने को, वो आप घर पे बनाओ, या मान लो कि बाहर की चीज़ जो बाहर से मंगवा रहे हो उसे घर पे बनाओ। इससे क्या होगा, आप अनहाइजेनिक चीज़ों को अवॉइड कर जाएंगे, जिससे आपकी हेल्थ में थोड़ी इम्प्रूवमेंट होगी। बट स्टिल दैट इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ हेल्दी फूड। पुअर पीपल बाय प्रोडक्ट ऑन सेल्स। सेल्स इज माउस ट्रैप। सेल्स तब लगती है जब वो चीज़ें ना बिकी उन लोगों के पास जो उसे खरीद सकते हैं। साउंड कन्फ्यूजिंग? लेट्स मेक इट सिंपल। सेल्स तभी लगती है उन चीज़ों की जब रिच पीपल या जो लोग उसे अफोर्ड कर सकते वो उसे खरीदना ना पसंद करे, और कई बार लोग EMI पे चीज़ें खरीदते हैं जिसका उनके इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसका मतलब जब तक वो उस पैसे को चुका ना दे तब तक वो काम या कमाते रहेंगे उसी चीज़ के लिए, वो एज अ स्लेव बन जाएंगे उस चीज़ के। रिच पीपल को पता है कि उन्हें उस फ्लैशी नए आईफोन की कोई ज़रूरत नहीं है जब उनका फ़ोन परफेक्टली वर्क कर रहा है। वो हमेशा फ्लैशी लाइफ से दूर रहते हैं। वो क्रेडिट पे चीज़ें तभी खरीदते जब उन्हें पता है कि उसमें से उन्हें ज़्यादा रिटर्न या काफ़ी फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में। नंबर 4, पुअर पीपल वेकअप लेट। पुअर पीपल हर बार लेट उठकर अपना आधा दिन बर्बाद करते हैं। बिना कुछ करे वो लेट उठने की वजह से ज़्यादातर वक्त सुस्ती महसूस करते हैं, जबकि रिच पीपल सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज, मेडिटेशन या फिर बुक रीड करना पसंद करते हैं, जो उनको कई तरीके से अपनी लाइफ इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। कई बार प्रोडक्टिव लोग रात को जग के काम करना पसंद करता है। ये पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग सुबह उठ के एक्सरसाइज या मेडिटेशन करके अपनी हेल्थ इम्प्रूव करने में लगते हैं। रिच पीपल ज़्यादातर बुक रीड करना पसंद करते हैं। इसी वजह से मैं आपको एक बुक रेकमेंड करना चाहूँगा, द 5 AM क्लब, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाए। नंबर 5, पुअर पीपल आर
ड्रामेटिकली इनटू स्पोर्ट्स। हाँ, मुझे पता है काफ़ी लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सच सच होता है। यस, इट्स ट्रू कि पुअर पीपल स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू रिच। अगर आप किसी स्पोर्ट्स टीम के मालिक नहीं हो तब तक आपका स्पोर्ट्स देखना कोई मतलब बनता नहीं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि टीवी देखने से आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक उसी तरह स्पोर्ट देखने से भी आपका टाइम वेस्ट होता है। अगर आप स्पोर्ट स्टेडियम में जाके एक ही बारी देखते हो तो वो एक्सपीरियंस की बात होगी। उसके साइड पे रखते हुए अगर सोचे तो उससे आपको कभी फ़ायदा नहीं होगा। आप स्पोर्ट्स को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह ले रहे हो। फिर भी अगर आप हर चीज़ से मतलब रखते हो तो आप काफ़ी सारी ऐप का यूज़ करके लाइव स्कोर जान सकते हो, जिसकी वजह से आपका कम टाइम कंज्यूम होगा और आप हार और जीत या स्कोर पे भी ध्यान रख सकते हो। आजकल काफ़ी सारे सेलिब्रिटी और काफ़ी सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना टाइम सेव कर सके और उस टीम को सपोर्ट या फिर उस टीम में से लगाए हुए इन्वेस्टमेंट को रिटर्न भी ले सके। जबकि रिच पीपल कुछ स्पोर्ट खेलना पसंद करते हैं जिससे उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होती है। बिफोर परस्यूइंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो, मैं कहना चाहूँगा अगर आपको टेक या टेक न्यूज़ में और नई नई आती हुई टेक्नोलॉजी को जानने में इंटरेस्ट है तो आप हमारी दूसरी चैनल टेक न्यूज़ फिक्स टेक को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम जल्दी वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी के वीडियो हर रोज़ लाने वाले हैं। नंबर 6, पुअर पीपल डू नॉट डू रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। पुअर पीपल यूजुअली चेकअप नहीं करवाते क्योंकि पुअर पीपल लेजीनेस को ऊपर रखते हैं अपनी हेल्थ से, जो अंत पे उनको काफ़ी महंगी या भारी पड़ सकती है, इवन डेथ का भी कारण हो सकती है। फॉर द एग्जाम्पल, आप रेगुलर चेकअप नहीं करवाते और मान लो कि आपको कैंसर होता है तो आपको इन द एंड या फिर लास्ट स्टेज में आपको कैंसर के बारे में पता चलेगा। जबकि आप रेगुलर चेकअप जब करवाते हैं तब आप शायद उसे फर्स्ट स्टेज में कैंसर को भाग सकते हैं, जिसकी वजह से आप उसका ट्रीटमेंट करवा के बच सकते हैं। बिकॉज नॉर्मली हर चीज़ का कैंसर से बचना मुश्किल होता है फर्स्ट स्टेज के कैंसर से, और ऊपर से हॉस्पिटल और उन सभी का खर्च बहुत ज़्यादा होता है। आपको शायद लाइफ टाइम के लिए लोन लेनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आप लाइफ टाइम के लिए एक स्लेव बन सकते हो। इसीलिए अगर आप छोटे छोटे कम प्राइस वाले रेगुलर चेकअप करवाते रहो तो आप अपनी बीमारियों को पहले भाग सकते हो और शायद कम खर्चे में उसे सॉल्व भी कर सकते हो। नंबर 7, पुअर पीपल ब्लेम अदर फॉर देयर फेलियर। काफ़ी बार ये बात तो आपने सुनी ही होगी, मेरी माने तो ये पुअर पीपल हमेशा अपने फेलियर, अपने मिसफॉर्चून को दूसरों पे थोपते हैं। पुअर मेंटालिटी के लोग कई बार अपनी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो उसे बहाने की मदद से छुपाना पसंद करते हैं। वो कहते हैं अच्छी जॉब नहीं है, अच्छा एजुकेशन नहीं, वो सरकार को ब्लेम करते हैं अपनी गलतियों के लिए। जबकि रिच पीपल अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, उसमें इम्प्रूव करते हैं और उस इम्प्रूव की मदद से आगे बढ़ते हैं। वो अपने फेलियर को सीधी बना के आसमान की बुलंदियों को छूते हैं और कभी भी किसी को अपने फेलियर के लिए ब्लेम नहीं करते, अपने फेलियर को इस तरीके से प्रिटेंड नहीं करते कि ये किसी और की वजह से हुआ है। Number 8, poor people have no money saved. Poor people usually spend most of the money on useless product, food or trendy thing like iPhone. जबकि rich people अपनी इनकम को 20, 30, 50 के प्रिंसिपल से डिवाइड करते हैं। 20% इनकम को वो अपने यूटिलिटीज़, माना कोई लाइट बिल्स, वाटर बिल्स जैसी चीज़ों पे जो नेसेसिटीज़ है उस पे लगाते हैं। 30% वो इन्वेस्ट करते और 50% को सेव करते अपने बूढ़े वक्त के लिए। वो जानते हैं कि पैसा कभी भी मुसीबत के वक्त काम आ सकता है। कभी भी अपने पैसे को वो ट्रेंडी चीज़ों पे वेस्ट नहीं करते और उसको इम्प्रूव करते। उन्हें पैसे के पास से काम लेना आता है। वो डिविडेंड, स्टॉक या ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करके उसका कहीं ज़्यादा रिटर्न ला सकते हैं। इवन वो पैसे को कैश यानी कि लिक्विडिटी में भी ज़्यादा रखते हैं क्योंकि इन केस इमरजेंसी में वो यूज़फुल हो सकती है। इसीलिए सबसे बड़ी कंपनी, ट्रिलियन डॉलर कंपनी एप्पल भी अपने पास 2056 करोड़ का रिजर्व रखती है।
उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए फेमस बिलियनर वॉरेन बफेट आज भी अपने पुराने घर जो उन्होंने $35,000 में उस समय लिया था जब वो अपने स्टार्टिंग करियर पे थे, आज भी वो उसी घर में रहते हैं। नहीं उनको फ्लैशी चीज़ों की ज़रूरत है, ना ही कुछ और। वो सिंपल सिटी में लेते हैं जिससे उनके काफ़ी सारे मनी सेव हो सके और उसे कहीं और जगह इन्वेस्ट कर सके, जिसकी वजह से वो और पैसे कमा सके। Number 9. Poor people spend money before they get it. As I mentioned before, poor people never save money. They take out loan for useless thing. वो लोग पैसे बर्बाद करते हैं डेप्रिसिएशन पे, ना कि एसेस पे। जो डेप्रिसिएट करती चीज़ें वो खरीदना लोन पे सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, और पुअर पीपल हमेशा वही चीज़ लोन या क्रेडिट पे खरीदते हैं। Rich people always follow one thing. If you can't buy the thing 2 times, then you shouldn't buy it. मतलब कि अगर आप एक चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो आप उसे खरीदेंगे कैसे। मान लो कि आप एक गाड़ी खरीदते हो जिसकी कॉस्ट है 9 लाख और आप उस पर हर महीने कुछ मेंटेनेंस करोगे, कुछ और खर्चा करोगे, उसमें कुछ हुआ तो उसको रिपेयर करवाओगे, तो आप ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा उसकी कीमत का खर्चा करोगे उसके यूज़ करने के टाइम। इसीलिए रिच पीपल हमेशा क्रेडिट पे रियल एसेट्स, फंड, डिविडेंड, स्टॉक या म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ें खरीदते हैं जिससे उनको लॉन्ग टर्म में या कई ज़्यादा रिटर्न मिलता है। ऊपर से रिच पीपल को पता है कि वो किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं। वो कभी भी लोन नहीं लेते कुछ गाड़ियाँ खरीदने के लिए, वो हमेशा कार सेकेंड हैंड यूज़ करते हैं या यूजुअली वो प्रोडक्ट वो कैश में बाय करना पसंद करते हैं। नंबर 10. Poor people believe that other people should have them. ये बात मुझे सबसे बचकानी लगती है जब कोई कहता है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये करना ये करना ये करना। जब तक आप खुद से ना करो तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है। अभी हमने देखा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करना है तो आपको इसमें गवर्नमेंट की साथ की ज़रूरत नहीं, खुद से आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। क्या कहे, कभी पुअर लोग तो ये भी कहते हैं कि रिच पीपल के पास ज़्यादा पैसा है, उन्हें वो पैसा गवर्नमेंट या दूसरे पब्लिकों के साथ शेयर करना चाहिए। आप पूरी तरह गलत है। आपकी मदद सच में कोई करने नहीं आने वाला जब तक आप खुद ना करो। आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद से ही आगे बढ़ना पड़ेगा अगर कुछ करना है तो। हाँ, आप एक स्टेज पे पहुंच चुके हो जहां आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। काफ़ी सारे रिच पीपल ज़रूरतमंद लोगों को अपने पैसे की मदद से हेल्प भी करते। वो चैरिटी, फंड्स, डोनेशन, काफ़ी कुछ चीज़ों की मदद से वो पुअर की हेल्प करते हैं। जबकि सच्ची बात तो यही है, अगर आपको भी उनके साथ उन कैटेगरी में जाना है इन 1%, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जाते वक्त आपके लिए एक सवाल, आप क्या सोचते हैं रिच क्या करते हैं जो पुअर नहीं? प्लीज़ लेट अस नो बाय कमेंटिंग डाउन बिलो। अंत तक रहने वाले उन स्पेशल लोगों के लिए हियर इज अ बोनस। पुअर पीपल नेवर स्टक विद द कंटिन्यूटी और देयर आइडिया। पुअर पीपल कभी भी एक चीज़ के साथ अड़े नहीं रहते, वो कभी कंटिन्यूटी में नहीं मानते। वो एक पल के लिए ये चीज़ या दूसरे पल के लिए ये चीज़, जिसकी वजह से वो किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते और इन द एंड दे फेस फेलियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।